जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भैया 2023 की पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं आप लोगों के संग, जो कि रिवीजन ही होने वाली है। आई होप कि आप लोगों ने अपने रिजोल्यूशन तो अच्छे से ले लिए हों कि 2023 में हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ करो या ना करो, बट इतना पक्का है कि आप अपनी लाइफ का पहला बोर्ड फेस करने वाले हो। मतलब आपने कोई इससे पहले तो कोई बोर्ड दिया नहीं है। 10th का आपका फर्स्ट बोर्ड होगा जो आउट ऑफ द स्कूल जाकर आप दोगे। आपको कुछ प्रेशर पता चलेगा कि भैया कैसा प्रेशर होता है, बट कोई बात नहीं। जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता, आपका रिजल्ट और खराब हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया मैंने आपको एक रिवीजन करा दिया है पॉलिनोमियल्स की, आज है क्वाड्रेटिक। जिन बच्चों को बहुत डेप्थ में पता है वो ये कह रहे होंगे कि भैया क्या कोई फर्क है क्या, हमने पॉलिनोमियल कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, एक ही तो है। भैया फर्क है, दो फर्क है। एक तो यहाँ पर दो नए मेथड्स आएंगे, पहला फर्क, और दूसरा यहाँ पर ना इक्वेशन डिराइव करना कंपैरेटिवली सेकंड एक्सरसाइज के मुताबिक ज्यादा टफ है, ज्यादा टफ है। तो भैया आप आओ जल्दी से हम क्विक रिवीजन पेलते हैं। भैया आपके जो मेथड है वो तीन तरीके के मेथड होने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। भैया कई बच्चे बोलेंगे हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा, बट मैं इसको कवर जरूर कराऊंगा। अगर आपके सिलेबस में आता है तो डू इट, अदरवाइज स्किप इट। ओके भैया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 2 में, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं बताने वाला फॉर श्योर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। भैया आपसे ना सबसे पहले पूछा जा सकता है एक एक नंबर के लिए कि रियल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है। भैया रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यू। मैंने आपको एक्सरसाइज सेकंड में ही बताया था। तो भैया सिंपल है, डी की वैल्यू अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो इमेजिनरी रूट्स है। अगर मैंने पता गलत लिख दिया, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको और अच्छे से लिख के देता हूं। मेरे को 1 मिनट दो बस, मैं आपको और क्लैरिटी देता हूं। डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो एंड डी की वैल्यू ओहो पॉजिटिव, और यहां पर लिखो डी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, या फिर या नॉट इक्वल्स टू जीरो मत लिखो ना, डी इज लेस देन जीरो और डी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर आपका डी नेगेटिव है तो भैया जो होंगे आपके रूट्स वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। और भैया अगर आपका डी जीरो है या पॉजिटिव है तो आपके कौन से रूट्स होने वाले हैं? रियल रूट्स होने वाले हैं। भैया पर डी होता है क्या है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपने हमें कोई भी डी नहीं लिखवाया, आपने कुछ ऐसा लिखवाया था। भैया नो डाउट मैंने यही लिखवाया था, बट अब आप स्टेप्स देखो। भैया स्टेप्स क्या है, मान लीजिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आप पहले डी निकालोगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। भैया बी स्क्वायर यानी कि इस वाले का स्क्वायर करोगे, 4 से इस a को और c को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे। भैया जो भी आएगा वो आपका d आएगा। अगर मेरा d इक्वल्स टू 0 आता है, रियल रूट्स है। अगर मेरा d पॉजिटिव आता है, रियल रूट्स है। बट अगर मेरा d नेगेटिव आता है या फिर 0 से छोटा आता है तो इमेजिनरी रूट्स है। रीजन बीइंग, फॉर्मूला देखो ये वाला फॉर्मूला, अगर आप ये वाला देखोगे, x निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। बेटा मैं आपको बता दूं, इस रूट के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी सिचुएशन आ जाती है। कौन सी सिचुएशन आ जाती है? इमेजिनरी। आप अपने ना बुक में, कैल्सी में, कहीं पर भी सॉल्व करके देखना, बुक में सॉरी कैल्सी में सॉल्व करके देखना, रूट 2 की वैल्यू निकालोगे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप -2 की रूट वैल्यू निकालोगे तो वो एरर दे देगा। आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर कैल्सी में किसी में भी करोगे ना, ऊपर एक ई का ऑप्शन आ जाएगा। आप बस ये मान के रखो एग्जाम ओरिएंटेड कि डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए या फिर 0 आनी चाहिए रियल रूट्स के लिए। इमेजिनरी के लिए 0 से कम आनी चाहिए। 0 पे रियल रूट्स होते हैं। बहुत बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, तुम थप्पड़ खा जाओगे। डी में 0 होना चाहिए। डी की वैल्यू 0 है, रियल रूट से कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया ये दो स्टेप्स है, आपको लिखने चाहिए। भैया एक क्वेश्चन करा दो, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। भैया क्वेश्चन कौन सा करेंगे? अच्छा क्वेश्चन करेंगे कोई भी। भैया मैं सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, बट मैं भी बुक से ही कोई क्वेश्चन उठाऊंगा। एक काम करते हैं, फाइंड द रूट्स। चलो ये पहला वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आ जाओ भैया जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आपकी 4.2 का एक्सरसाइज है, 4.2 की एक्सरसाइज है ये, तो इसमें देख लेना। भैया ए की वैल्यू बताओ क्या हो रही है यहाँ पर जल्दी से? 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -10। भैया डी की वैल्यू निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है छोटा सा। भैया डी ये रहा, 4 यानी बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर मैं कह दूं 9, 4, ए की वैल्यू कितनी भैया 1, सी की वैल्यू कितनी -10। भैया डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ मुझे, मैं कह दूं प्लस का 40 और ये हो गया आपका 49। भैया 40 तो हो गया ना, 10 इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भैया एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। भैया एक्स का फॉर्मूला आप दोबारा से लगा देते तो भैया बी कितना था आपका? -3। तो -3 तो ऑलरेडी था और एक माइनस बाहर है। प्लस माइनस का मतलब दो आंसर आते हैं। भैया नाले को बताया था कि क्वाड्रेटिक में हमेशा दो आंसर आते हैं। रूट डी का मतलब यहाँ पर 49 हो जाएगा। 2 इंटू ए कितना भैया? ए कितना? 1 है आपका। वेरी गुड। भैया यहाँ से दो आंसर निकालना शुरू कर दो। एक्स की वैल्यू आएगी एक तो 3 प्लस 7
डिवाइड बाय 2। भैया 7 कैसे आ गए? अरे 49 का अंडर रूट करोगे तो 7 ही आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 2। मैं कहूँ यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5 क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर आ रही है वैल्यू -2 क्योंकि -4 डिवाइड बाय 2 आपकी वैल्यू आएगी क्या पर? या क्या आएगी? -2। भैया 2 वैल्यूज निकालनी थी और हमने दोनों वैल्यूज बहुत जल्दी निकाल ली। आप भैया थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो, ठीक है? तो भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने के लिए बोले क्वेश्चन तो यही करना है। बट मोर और लेस आप मेरे को एक बात बता देना, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि भैया आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बताए कि क्वाड्रेटिक से निकालो, कंप्लीटिंग से निकालो या इससे निकालो। भैया आपसे ना क्वेश्चन बोलता है कि ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लो। बट अगर उसे कंप्लीटिंग का स्पेशली करवाना है तो वो आपको लिख के देगा कि कंप्लीटिंग करके दिखा भाई, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके दिखा। तो कंप्लीटिंग में क्या होता है देखो, ये रूट की बात तो हमेशा याद रखना। भैया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, पता नहीं क्या बोल रहा है। बी स्क्वायर में भैया बी स्क्वायर आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे? प्लस माइनस करोगे। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? मेक करोगे होल स्क्वायर। भैया मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैं यही वाला करूंगा और दूसरा मैं आपको एक और कराऊंगा। आपको सारे स्टेप समझाऊंगा। आप यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। भैया मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, रिवीजन का मतलब है रिवीजन। तो थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना तभी आपको क्लैरिटी आएगी, वरना तो मैं बहुत फास्ट चलने ही वाला हूँ फॉर श्योर रिवीजन में। भैया देखो इसमें क्या करना है, मेरा पहला स्टेप लिखा आया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं कह दूं ए की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। भैया नहीं हुई तो बनाएंगे, अभी मैं सिखा दूंगा कैसे बनाएंगे। अरे डिवाइड कर देना ना भैया, जो भी यहाँ पर ए दे रखा है, अगर 1 के अलावा कोई ए है, जैसे यहाँ पर मान लो 2 होता तो मैं क्या करता, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर देता, खत्म कहानी। मेरा यहाँ 1 बन जाता। अब यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो मैं पहला स्टेप तो स्किप कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप क्या बताया मैंने कि भैया बी स्क्वायर करना है। तो भैया बी यहाँ पर है कितना? मैं कहूँ -3 है। यहाँ पर बी स्क्वायर आपको प्लस करना है और माइनस करना है। मैं स्टेप दिखा देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 9। तो मैं कहूँ 3 का स्क्वायर मैं प्लस कर रहा हूँ और 3 का स्क्वायर मैं माइनस कर रहा हूँ। भैया मैं 2 स्टेप आपको पढ़ा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ी सी ना क्लिक बेट मिले। मतलब क्लिक बेट का मतलब कि क्लिक करे दिमाग में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बी स्क्वायर आपको प्लस भी करना है माइनस करना है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि मेक होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो देखो। आ गया भैया क्वेश्चन, ये रहा। भैया देखो एक्स स्क्वायर, आप एक काम करो, यहाँ -3x, भैया इन दो को हमेशा साथ लेके चलना है। आपको यहाँ से हमेशा ये पॉजिटिव वाला इधर लिखना है। जो भी यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है वो इधर लिखो और बाकी इसको साइड फेंको। -10 और -9 को इधर साइड में फेंको इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर मैंने साइड में फेंका, भैया बिल्कुल सही है, फेंक दिया मैंने। अब इधर देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी चीज का स्क्वायर रूट बन रहा है? किसी चीज का बताओ स्क्वायर रूट बन रहा है? नहीं, नहीं बन, अभी नहीं बन रहा ना किसी का भी। बताओ किसका बन रहा है? आप बताओ मुझे किसका बन रहा है? यहाँ पर ना मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। अभी यही बताने के लिए मैंने ना वहाँ पर स्टेप स्किप करा हुआ था, ध्यान से देखो। देखो, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर आप a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बनाओगे तो वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भैया आप कहोगे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, पर 2ab कभी नहीं बनेगा आपका अगर आप एक स्टेप स्किप कर दोगे। भैया कौन सा स्टेप? भैया आपको इस सेकंड स्टेप में एक हल्का सा चेंज करना है। आपको बी से नहीं करना, बी बाय 2 करके इसका स्क्वायर एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। भैया ये बात भूलना मत, हर स्टेप याद रख लेता है बच्चा, बट ये वाला भूल जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से कराया है। मैं चाहता तो वहाँ स्टेप में लिख देता, पर यहाँ पर सुन लो, अब आपको याद रहना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, आपको याद रहना चाहिए कि भैया बी नहीं, बी बाय 2। तो बी बाय 2 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/2। तो मैं बोलूँ यहाँ 9/4 हो जाएगा और यहाँ पर तो पड़े रहने दो मालिक 3/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको अब दिखेगा यहाँ पर, अब आपको यहाँ दिखेगा। मैं बोलूँ ए स्क्वायर कितना हो गया? चलो मैं बोलता हूँ, एक मिनट एक मिनट। भैया मेरी ए की वैल्यू मान लो x हो गई और बी की वैल्यू मेरी 3/2 हो गई। अब मैं कह रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना जरा कैसा होना चाहिए? मैं बोलूँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए से ए कट कर दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका क्या आंसर? 3x। भैया सेम बन रहा है, आप कहोगे माइनस में, तो मालिक ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना इसमें। अगर भैया 2ab माइनस में है तो माइनस वाला लग जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लग जाएगा। भैया प्लीज इसको एक बार और रिपीट कर देना, मैं पक्का रिपीट करने वाला हूँ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का 3/2 का होल स्क्वायर और ये कितना बन रहा है भैया? इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 49/4 इज इक्वल टू 0। फोर श्योर यही बनेगा ना, यही बनेगा ये देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसको दूसरी तरफ ले जाओ, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले गए तो भैया क्या बना ये? 49/4 पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड तो यहाँ बनेगा x माइनस 3/2 और दूसरी वाली साइड कर दोगे तो भैया अपने को अच्छे से पता है क्या बन जाएगा? 7/2। अच्छे से पता है ना 7/2 बनेगा। और मैं एक बात बोलूं, एक चीज गलत कर रहे हो,
यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में बनेगा ना, क्योंकि +7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ पर हमेशा 2 लिखने पड़ेंगे आपको आंसर। और इससे क्या होगा कि आप x माइनस 3/2 एक बार 7/2 के संग ले लोगे और एक बार आप किसके संग ले लोगे, नेगेटिव वाले के संग। तो आपके दोनों आंसर दिख जाएंगे आपको। अगर आप इसके संग लोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, 7 + 3 डिवाइड बाय 2, मैं कहूँ 5 आंसर। अगर आप इसके संग ले लोगे तो -7/2 + 3/2, और अगर आप आंसर देखोगे तो यहाँ आएगा -4/2 और आंसर आ गया आपका -2। फॉर श्योर आंसर तो सेम ही आते हैं, कोई भी मेथड लगा लो मैथ्स में, बट मैं आपको एक बता रहा था क्लू। भैया प्लीज जल्दी से यहाँ पर ना पहले स्टेप्स को जल्दी से एडिट कर लीजिए, और अब आपको मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। भैया कहाँ गए स्टेप्स हमारे, ये रहे। बी स्क्वायर में नहीं, आपको क्या करना है, b/2 का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। किसका करना है, b/2 का। अच्छे से लिख के रखो, b/2 का आपको स्क्वायर क्या करना है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं तब क्लैरिटी मिलेगी। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ना रिवीजन वीडियोस। नाले को क्या करना है, कंप्लीटिंग किस पे लिख दिया मैंने, कंप्लीटिंग में तो लिखा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना इसका, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे को लगता है एक और क्वेश्चन बनता है क्लैरिटी के लिए। आप आओ 4.4 है 4.3 है, कंप्लीटिंग 4.3। कम ऑन बैक टू द क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसको, हाँ, जिसमें सारे स्टेप्स लग जाए, और अब इसमें गलती नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा, याद रखना इस बात को भी। चलिए 4.3 आ गए भैया। कोई भी एक क्वेश्चन चुन लेते हैं भैया, कोई अच्छी सी चुनना, ठीक है ठीक है। मैं कहता हूँ ये थर्ड कर लें, थर्ड आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा। भैया इफ दे एग्जिस्ट बोला हुआ है, तो प्लीज मैं आप लोगों से 1 मिनट चाहूंगा कि इसका आंसर देखो, इसका आंसर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। पहले जल्दी से इसका पीछे आंसर देख लो, क्योंकि मैं भी करना नहीं चाहता। वैसे तो आप चेक कर सकते हो डी की वैल्यू निकाल कर। अगर डी की वैल्यू 0 है या फिर पॉजिटिव है तो भैया एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई या 0 से कम हुई आप कह सकते हैं, तो भैया एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। एक ही बात है। थर्ड का ना, यस, फर्स्ट का थर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, बस एक्स का आंसर है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाइए, अब एक्स का आंसर है, मुझे ये क्वेश्चन कॉपी कराओ भैया। मैं पेजेस पे चले गए हम लोग। 4x² मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, प्लस का 4/√3, एक और है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आओ भैया स्टेप 1, भैया x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर तो 0 ही रहने वाला है ऑटोमेटिकली। बट इधर ये 4 से 4 कट जाएगा, ये x² हो जाएगा। इधर इस 4 से 4 कटेगा तो ये √3 हो जाएगा, √3x सॉरी। और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा भैया आपका 3/4, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर सबके संग कॉमन है। भैया बिल्कुल सही बात है। ये स्टेप फर्स्ट था आपका, कहाँ पर, ये रहा, ये स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप सेकंड क्या था, स्टेप सेकंड था भैया b/2 का होल स्क्वायर आपको प्लस करना है, b/2 का स्क्वायर आपको प्लस करना है, b/2 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। भैया यहाँ पर b है कितना आपका, ध्यान से देखो तो √3। तो अब देखते हैं, x² √3x, ये 3/4 को यहीं पढ़े रहने दो। भैया मैं बोलूं √3/2 का स्क्वायर आपको प्लस करना है, √3/2 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। मैंने क्या बोला था, ये दो तो सेम रहेंगे और इधर से ये पॉजिटिव वाला हमेशा आएगा, और ये तीसरा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, देखो x² √3x, और इधर से हमेशा कौन सा वाला आता है भैया, पॉजिटिव वाला। तो मैं बोलूं इस 3/4 को, और ये भी कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो तो, मैं बोलूँ ये तो कट गया आपस में, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मतलब थर्ड ही स्टेप है, थर्ड स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इस वाले में। भैया क्या ये आपको x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो भैया आंसर कुछ नहीं रहेगा, x प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं बोलूँ उधर जाकर आंसर हो जाएगा मेरा √3/2, ये मेरा 2 बार आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव है ना, तो 2 बार आंसर लिख दूंगा, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो भी 2 बार लिख दूंगा। √3/2 यही आपका आंसर आ रहा था, यही आंसर था ना √3/2। पीछे नेगेटिव भी है, नेगेटिव कैसे, एक मिनट, एक बार मुझे चेक करके, अच्छा सॉरी ना, सॉरी, ये प्लस उधर जाके तो माइनस ही होगा ना भैया, ये प्लस उधर जाके तो माइनस ही होगा ना, तो माइनस का 2 बार आंसर होगा। ये मत करना कि एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, तो भैया माइनस के 2 बार आंसर हो गए। भैया एक बात बताओ, आप ये क्यों कह रहे हो कि हमेशा पॉजिटिव वाला आएगा इधर, भैया क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना a² प्लस b² प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, बट अगर a² प्लस b² माइनस 2b होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो भैया शुरू के तो ये दो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, तो इसीलिए हमेशा इधर से कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला। बट अगर आपका b के आगे नेगेटिव है कोफिशिएंट, तो भैया माइनस में बनेगा, बट b का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो भैया किस में बनेगा, ऑब्वियसली फॉर श्योर आपका किस में बनेगा, वो पॉजिटिव में ही बनेगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। भैया हर किसी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हो, कंप्लीटिंग हो
स्प्लिट वाला हो या फिर क्वाड्रेटिक वाला हो। अब इक्वेशन पे कुछ काम करते हैं। भैया आपको ना बेहतरीन इक्वेशन फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने मेरे से पहली बार पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, बट जो दूसरी बार कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा पता चल जाएगा, सुनो। भैया हम क्या करते हैं, शुरू में ही क्या कर देते हैं, मैं क्या करा देता हूँ बच्चों को, कैटेगराइज़ करा देता हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो भैया सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ऐज रिलेटेड, जो मुझे भी बहुत पसंद है। ऐज रिलेटेड का मतलब कि भैया आपको क्वेश्चन है ऐज में देंगे। रोहन, उसकी माँ की ऐज 5 साल बड़ी है। भैया 5 साल बड़ी कैसे हो सकती है, सॉरी, मतलब 15 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है, उसके पापा की एज 4 साल छोटी है, आफ्ताब, अमन, ये यहाँ समझ लोगे ना, तो लीनियर में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो एक बार समझो, मैंने यहाँ क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में अगो, बिफोर, अर्लियर है, तो भैया आपको माइनस करना है। अगर आफ्टर, हैंस, नाउ है, तो भैया आपको प्लस करना है। मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर अगो, बिफोर की बात कर रहा है, तो छोटे की बात कर रहा है। मैं आपसे बोलूँ, आज से 5 साल पहले, आपकी एज मान लीजिए अभी 16 इयर्स है, आज से 5 साल पहले, तो भैया आपकी 5 साल पहले की एज कितनी रही होगी? तो 16 माइनस 5 करोगे, कितनी होगी? 11 इयर्स, 11 इयर्स। तो भैया आपको पहले के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले भी सुन सकते हैं इसको। अगर पहले लिखा हुआ है, कुछ अर्लियर जैसा वर्ड समझ आ रहा है हिंदी में, तो भैया उसका मतलब क्या, आपको माइनस करना है। बट मैं बोलूँ, आज से 2 साल बाद तुम लोग 12th पास कर जाओगे। तो मान लो अभी आप 16 साल के हो, तो कब 12 पास करोगे आप? जब 18 साल के होगे। तो 16 प्लस 2, तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पास्ट की बात करेंगे तो माइनस करना है, बट अगर फ्यूचर की बात करूँगा तो मुझे क्या करना है, आंसर में प्लस करना पड़ेगा। भैया इसके ना मैंने आपके लिए और मज़े की एक चीज़ कर रखी है। आपके लिए बेटा बेहतरीन मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। एक भैया 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और तीनों एक ही संग में आपके सॉल्व करता हूँ। 4.1 से शुरू करते हैं, 4.1 से शुरू करते हैं, आइए। आप मेरे से पहले पहुँच सकते हैं तो पहुँचिए, और मैं आपसे थोड़ा-सा धीरे ही पहुँचूँगा। ये 4.2 है, ये 4.1 पे आइए। 4.1, 4.1, 4.1। ये एग्जांपल्स में भी नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो आप देख लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा बच्चों, ये रहा। रोहन, अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम सब, हम साथ में करेंगे। इक्वेशन मैं बना के छोड़ दूँगा, बाकी आप कोई भी मेथड लगाओ ना मालिक। यहाँ पर वैसे इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, आप देख लेना। रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अरे यार, अब ये ओल्डर और यंगर में परेशान मत होना। यंगर का मतलब होता है छोटा, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा। एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी कि आप बड़े ब्रदर्स हो, तो एल्डर आप हो तो भैया आपका छोटा भाई यंगर होगा। उसका नाम होगा यंगर। जैसे मेरा भाई बड़ा है, तो वो मेरा एल्डर ब्रदर है, मैं उसके लिए क्या हूँ, उसका यंगर ब्रदर हूँ। तो भैया और माँ तो हमेशा बड़ी होगी ना बच्चों से। ऐसा तो क्या तुम लोग खेल रहे हो भैया मैथ साइंस कि भैया माँ तो हमेशा बड़ी होगी, तो एल्डर का मतलब है कि माँ बड़ी है, पक्की बात है, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी कि उनका गुणात्मक कितना दे रखा है? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। पहली बात बाद में करेंगे। आपको इन क्वेश्चन में क्या करना होता है? रोहन की प्रेजेंट एज आपको माननी होती है एक्स किलो। भैया एक्स किलो नहीं, एक्स इयर्स, सॉरी। रोहन की प्रेजेंट एज माननी है आपको एक्स इयर्स। भैया आप उसकी मदर की एज कैसे बोलोगे आप लोग? देखो, मदर एज यानी कि रोहन्स मदर एज क्या बोलोगे? 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो भैया मैं बोलूं एक्स प्लस 26। अगर रोहन 10 साल का है तो उनकी मम्मी 36 साल की है। अगर रोहन 20 साल का है तो उनकी मम्मी 46 साल की है। क्योंकि भैया वो जो रोहन से उसकी मम्मी का डिफरेंस है, एज डिफरेंस, वो 26 साल है। यानी कि जो भी उसकी एज है, मान लीजिए मैं रोहन हूँ तो मेरी मम्मी मेरे से 26 साल बड़ी है, राइट? ऐसा कुछ है यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, भैया इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, अच्छी बात है, मैं कर लूंगा। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब मेरी वाली कैटेगरी में जाके देख लेना, नाउ का मतलब है बाद में, 3 साल बाद। तो भैया 3 साल बाद तो सबकी एज बढ़ेगी ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको मन करता है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ 360 ये लिख देना। फिर आप कैसे लिखोगे? भैया आज रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, आज से 3 साल बाद। भैया रोहन की मम्मी की एज एक्स प्लस 26 है आज, बट आज से 3 साल बाद हो जाएगी प्लस 3 यानी कि एक्स प्लस 29। और इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर कितना आएगा भैया? 360। 360 डिग्री नहीं, सिर्फ 360 आएगा। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको मिडिल टर्म आता है तो मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है तो क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग नहीं आता। भैया कंप्लीटिंग नहीं आता क्यों? कंप्लीटिंग मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, तभी लगाना जब आपको क्या मिल जाए, जब आपको बोला है क्वेश्चन कि करना है, कंप्लीटिंग से ही करना है तभी करना। ये 4th की 3rd की मैंने इक्वेशन आपकी बना दी, ठीक है? प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे आइए। भैया अगला क्वेश्चन था कौन सा? 4.2 में कोई क्वेश्चन नहीं है इसका। 4.3 में क्वेश्चन है एज का एक। 4.3, 4.3 मेरे से पहले पहुँच के आप लोग लगा सकते हैं, लगाइए उस क्वेश्चन को। ये कहाँ लगाएँ? अरे लगाइए ना। आ गया मैं 4.3 पे। 4.3 पे 4.3 पे क्वेश्चन मैंने देखा तो था। आई डोंट नो कि मैंने देखा था या नहीं देखा था। हाँ यार, मैंने देखा था ना। हाँ यार, तभी तो मैंने करा। हाँ, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग कह रहे हो नहीं, बताओ कैसे गंदे बच्चों। भैया द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स नाउ। पहले तो रहमान की एज क्या है? एक्स इयर्स।
आज की प्रेजेंट एज, ऐसा लिखते हैं ना, रहमान्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। भैया यहाँ x है तो यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन x की बात कर रहा है। 3 इयर्स अगो, तो भैया मैं बोलूं रहमान एज 3 इयर्स अगो कितनी होगी, x माइनस 3। आप ऐसे लिख देना, रहमान एज 3 इयर्स अगो x माइनस 3। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो भैया रहमान एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ x प्लस 5। और उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या रहेगा, 1/3। तो मैं बोलूं ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो भैया इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन x प्लस 5। भैया चीटिंग मत करो, प्लस कैसे लगाया, अरे बोला ना इसने सम, इसने बोला ना सम, प्रोडक्ट नहीं बोला। तो 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1/3। भैया कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम ये x माइनस 3 प्लस x प्लस 5 और इज इक्वल्स टू 3 रख लें तो आंसर आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपका आंसर, पक्की बात है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी नहीं बनेगी। आप देखो ना, x में x को प्लस करोगे तो 2x आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक के लिए x का क्या होना चाहिए, n की वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए, राइट। ये दो इक्वेशन बनेगी इसमें। भैया एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको लिखवाया था, उसमें जल्दी से बताइए। भैया ये आपको रिवीजन में काफी वो देंगे मदद मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही रिवीजन होती है अच्छी, क्योंकि आप जितना समेट सकते हैं ना अपने आप को उतना बढ़िया है आपके लिए। भैया अब तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन यार, मैंने कहाँ से लिखवा दिया, 3 क्वेश्चन लिखवाए हुए ना मैंने। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा भैया? हाँ है तो गधो, मतलब नहीं नहीं तुम लोग तो। इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं बतानी है। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, ठीक है भैया। एक की मैं मानता हूँ x, दूसरे की y मानी, मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, ठीक है भैया। y कहां से आ गया, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इयर्स अगो, भैया आज से 4 साल पहले, अगो का मतलब पहले, तो भैया एक बात बोलूं, देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48 इयर्स। तो मैं बोलूं भैया x और y का प्रोडक्ट करने पे नहीं बोल रहा, x और y का प्रोडक्ट करने पे 48 आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा, 4 साल पहले। तो भैया मैं बोलूं x माइनस 4 y माइनस, सॉरी, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। भैया हम सॉल्व कैसे करेंगे, y लिख दिया, अरे मालिक आप y मत लिखो, अब y मत लिखो, आप यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो जो कि होगी 20 माइनस एक्स, खत्म कहानी। अब सही है, देखो ना यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे तो 20 माइनस एक्स होगी, बट मैं बोलूँ लॉजिक यही रहता है, एक की आपने x मानी, एक की y मानी, दोनों का सम 20 इयर्स है, तो भैया किसी दूसरे की वैल्यू निकाल लो। भैया हम y की टर्म्स में निकाल लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि दोनों का आंसर आ जाएगा ना तब भी, क्योंकि देखो y में एक का आंसर आ जाएगा, 20 में से माइनस करोगे तो दूसरे का आ जाएगा, क्या दिक्कत ले रहे हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस 4 और यहाँ y को रिप्लेस करूंगा किससे, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। भैया अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं और x की वैल्यू आती है तो ठीक है, आंसर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। भैया हमें कैसे पता चलेगा, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, जब भी क्वेश्चन एग्जिस्ट की बात करें आप डी निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अगर ये जीरो से छोटा आ रहा है, यानी कि जीरो से छोटे का मतलब क्या है, जीरो या फिर उससे छोटी आ रही है डी की वैल्यू, ये सॉरी इक्वल टू का साइन लगा दिया, गलत कर दिया मैंने। भैया क्या आ रही है, डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, छोटी आ रही है, तो भैया क्या होगा, आंसर हमेशा नेगेटिव होगा और रूट एग्जिस्ट नहीं करते होंगे और आंसर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भैया आपके कौन से क्वेश्चन थे, एजिस वाले क्वेश्चन थे। भैया और आओ, ये बहुत फास्ट चल रहे हो आप, क्या करें, धंधा है, चलना पड़ेगा। डिस्टेंस स्पीड टाइम, भैया आप ये याद रखना, ये भी एक कैटेगरी है जो कि मैं बोलूं एटीएफ है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट एग्जामिनर की। डिस्टेंस स्पीड टाइम, भैया देखो पता नहीं क्या लिखा मैंने यहाँ पर पहले देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सही भैया, सही बात है भैया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इनटू टी। भैया पर यहाँ पर एक चीज बोली कि स्पीड जितनी कम होगी टाइम उतना ज्यादा लगेगा, स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, ये क्या लॉजिक है। सही है बच्चों, अगर आप पैदल मेरे इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट तक आते हो तो भैया आपको क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, आप स्कूटी पे आए बट 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 करते हुए, तो भैया स्कूटी बट बट नहीं चलती, बट फिर भी मान लीजिए आप स्कूटी पे आए तो आपको टाइम कम लगेगा। भैया यहाँ स्कूटी और पैर का मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है स्पीड का। जब आप पैदल चल रहे थे तो आपकी स्पीड मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, बट जब आप स्कूटी से आ रहे थे तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपका टाइम गिरेगा। फिर डिस्टेंस भी कर होता है, मैं मार दूंगा तुम लोगों को चाटा। डिस्टेंस का स्पीड और टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डिस्टेंस सेम रहता है। डिस्टेंस ये प्रकृति का नियम है कि डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ से मुझे यूके जाना है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड जाना है। मान लीजिए मैं पैदल जाना चाहता हूँ, मुझे 10 दिन लग जाएंगे। मैं बाइक से जाना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन लग जाएंगे। मैं कार से जाना चाहता हूँ, मुझे 1 दिन लग जाएगा। मुझे फ्लाइट से जाना है, मुझे 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ कन्वेंस है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पीड से फर्क पड़ता है। भैया फ्लाइट 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगी, बाइक 100 किलोमीटर, कार 200 किलोमीटर, पैदल तो भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है मैक्सिमम, मुझे लगता है, तो वैसे जाएगी, राइट। तो भैया जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, खत्म कहानी। अब इस पे पूरा क्वेश्चन हो सकता है आपका, सुनना भैया। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखाया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टी अपॉन एस इनटू टाइम, सही बात है ना, टाइम को नीचे ले आया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बोलता है, दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक ही तरीके से एग्जांपल दूंगा, आपको सारे कवर हो जाने चाहिए। मैं चल रहा था, अब मैं कार हूँ, बस हूँ, ट्रेन हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या बोट हूँ, एक ही बात है, मतलब मैं कुछ भी हो सकता हूँ।
भैया मैं चल रहा हूँ, डिस्टेंस बोल देगा क्वेश्चन कि 300 200 किलोमीटर है। कितना है डिस्टेंस? 200 किलोमीटर। क्वेश्चन बोलेगा कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए मेरी स्पीड जब मान लीजिए 10 किलोमीटर थी, तो भैया मैं चल रहा था। बट मान लीजिए मेरी स्पीड यहाँ पर बढ़ गई। बढ़ गई कितना? मैंने कहा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, तो मुझे 1 घंटा कम समय लगा। ऐसा कुछ बोलेगा क्वेश्चन। भैया दोबारा बताओ क्वेश्चन क्या बोलेगा? हम कन्फ्यूज़ हो गए। देखो, क्वेश्चन क्या बोलेगा? डिस्टेंस सेम है। क्वेश्चन क्या करेगा? डिस्टेंस को सेम रखेगा। भैया आपकी स्पीड को या तो वो बढ़ाएगा या आपकी स्पीड को घटाएगा। दोबारा से, भैया क्वेश्चन क्या करेगा? डिस्टेंस सेम रखेगा, या तो वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा या आपकी स्पीड को घटाएगा। अगर डिस्टेंस में स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो टाइम कम लगेगा, बट स्पीड को घटा दिया जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। और क्वेश्चन बोलेगा कि जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरे को 1 घंटा कम लग रहा था। क्वेश्चन बोलेगा जब मैंने स्पीड घटाई, जैसे मान लीजिए स्पीड घटाने को बोल दे, तो मेरे को 1 घंटा क्या लग रहा था? ज्यादा लग रहा था। भैया देखो, जब स्पीड बढ़ाऊंगा तो 1 घंटा कम लगेगा और जब स्पीड घटाऊंगा तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलेगा। तो इसी से इक्वेशन कैसे फ्रेम होती है मालिक, वो देख लीजिए। आप लिखोगे लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। आप हमेशा ही लिखोगे, स्पीड किलो में नहीं नापी जाती, किलोमीटर पे नापी जाती है, पर आवर में। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर माइनस ही आना है, पक्का डेडली श्योर हूं, यहाँ माइनस आएगा। डिस्टेंस अपॉन में मैंने यहाँ लिखा एक्स और यहाँ पर लिखा एक्स माइनस स्पीड। अगर सिर्फ क्वेश्चन में एक्स बोल रहा है और यहाँ पर स्पीड बोल रहा है तो ऐसी चीज चलेगी। मींस क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने के लिए बात कर रहा है कि स्पीड बढ़ा दी, तो पहले बोला 200, स्पीड बढ़ाने की बात करी तो यहाँ पर एक्स ही रहने दो और यहाँ पर क्या कर दोगे आप? 200 एक्स प्लस 10। भैया ये 10 कहाँ लिखा होगा? ये देखो, स्पीड गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। भैया आपको जो टाइम बताएगा वो यहाँ लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? डिफरेंस गिवन इन द क्वेश्चन। भैया जो टाइम डिफरेंस गिवन है, मैं यहाँ पर डिफरेंस के ऊपर लिख देता हूँ टाइम डिफरेंस गिवन इन द क्वेश्चन। वो आपको क्या करना है? वो यहाँ पर लिखना है। बीच में माइनस ही आएगा। भैया मान लीजिए 200 किलोमीटर था, ये भी 200 था, यहाँ पर 1 ही था। यहाँ पर अब क्या होगा? कई बार यहाँ पर आपको मान लीजिए कि एक्स कुछ नहीं बोला हुआ, कुछ नहीं बोला हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए आपकी स्पीड 10 किलोमीटर घटा दी गई है और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अच्छा एक बात सोचो ना, भैया जितना ही कम स्पीड होगी तो यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा ना आपको। यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ अभी आपको, कोई टेंशन मत लो। बट अभी आप इसको लिख लो, एक्स प्लस स्पीड, और यहाँ पर क्या लिख लो? एक्स भी लिख लो ना। एक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये तीनों क्वेश्चन मेरे ही हैं। बट अब एक एग्जांपल सुनो। मुझे 100 किलोमीटर जाना था। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा था। तो मेरा टाइम कितना रहा बेटा? कितने घंटे लग जाएँगे मेरे को बताओ? मेरा 100 किलोमीटर जाना था मुझे, मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो मैं बोलूँ मुझे 10 आवर्स लग जाएँगे यहाँ पहुँचने में। 10 घंटे ही तो लग जाएँगे। भैया चलो, मैं 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रहा था। 100 किलोमीटर मुझे जाना था, सॉरी, और अब मैंने अपनी स्पीड कम कर ली। मैंने स्पीड अपनी कर ली मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्या आंसर आएगा? 12.5। माय गॉड! ये क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग तो नहीं रुक गई? हाँ, तो 12.5 आ रहा है। अब आप देख रहे हो, भैया 2 किलोमीटर स्पीड कम करी है, टाइम बढ़ गया है मेरा। टाइम बढ़ गया है मेरा। मैं यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। भैया 100 किलोमीटर है, मान लीजिए मैंने अपनी स्पीड 13 किलोमीटर कर दी। मैंने मान लीजिए अपनी स्पीड 15 कर दी। माइट बी शायद फिगर में आंसर ना आए इसीलिए। 15 कर दी मैंने, तो भैया आप फिगर में आ गया। 6.67 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 6 साढ़े 6 घंटे लग रहे हैं। यहाँ 10 घंटे लग रहे हैं, साढ़े 12 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस अगर 10 है तो 10 घंटे लग रहे हैं। सॉरी, स्पीड अगर 10 किलोमीटर है तो 10 घंटे लग रहे हैं। 8 किलोमीटर अगर मेरी स्पीड कम हो रही है, 8 किलोमीटर हो रही है, तो मेरे को साढ़े 12 घंटे लग रहे हैं। बट मैंने अपनी स्पीड अगर 5 किलोमीटर से बढ़ा दी तो मेरा टाइम कम लग रहा है। भैया इसीलिए तो मैंने कहा, हमेशा जिसकी स्पीड ज़्यादा हो आगे की तरफ रखो, मतलब जिसमें टाइम ज़्यादा लगे। तो भैया जब टाइम कब ज़्यादा लगेगा? या तो आपकी स्पीड यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर कम हो रही है देखो, और यहाँ पर स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ पर मान लीजिए स्पीड आपकी कांस्टेंट है, बट यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। अब बच्चे ना इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया अगर यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो टाइम ज़्यादा कैसे लग रहा है? अरे भैया यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है ना तो टाइम कम लग रहा है, तो इसीलिए उस चीज़ को यहाँ रखा है। यहाँ पर मैं लिख दूँ ज़्यादा वाला और यहाँ पर कम वाला, आप रफली लिख के रख लो कहीं भी हिंदी में, ठीक है? मेरे को क्वेश्चन कराने से मतलब है। भैया क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, चलो ना यहीं से देख लेते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8th और 10th, आओ, दोनों पहले यहीं से करते हैं। 4.3 का यहाँ पे नहीं है, 4.4 में कोई क्वेश्चन नहीं है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8th और 10th, आ जाओ। 8th देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? स्पीड मान चुके होगे माइंड में आप। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि स्लैश आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, बढ़ाई गई है घटाई गई है? बढ़ाई गई है। इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सम जर्नी। ये क्या दे रखा है? 1 आवर डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। मैं आपसे बोलूं, आंख बंद करके मेरा बच्चा यहाँ पर 1 लिख देगा, यहाँ पर 1 लिख देगा।
ऊपर क्या रखेगा वो 360, यहाँ भी रखेगा 360, यहाँ पर बीच में लगा देगा माइनस का साइन। अब मेरा बच्चा सोचेगा कि ठीक है, यहाँ पर भी x लिख देता हूँ, यहाँ पर भी x लिख देता हूँ। अब यहाँ पर स्पीड बढ़ी है, यहाँ पर स्पीड बढ़ी है, तो मेरे बच्चों को इतना अच्छे से याद होगा कि x प्लस 5 इधर लिखना पड़ेगा मुझे। भैया ये कांस्टेंट रहेगी और इधर स्पीड बढ़ेगी। पर अगर ये कांस्टेंट होता तो बताओ इधर क्या होता? स्पीड गिरती यहाँ पर। अगर ये कांस्टेंट रहता तो इधर स्पीड गिरती, तभी तो टाइम ज्यादा लगता। ऐसे सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये कैसे करोगे? एलसीएम लोगे, आप अपना सॉल्व मारोगे इसको, राइट? भैया आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन नंबर 10th में देख लो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 332 किलोमीटर। भैया मैंने 1 लिख दिया इधर, मैंने कितना बोल दिया? सॉरी 132 मैसूर एंड बैंगलोर, ठीक है। without taking into consideration the time they stop at the immediate station। अच्छा अलग बात ये बोली हुई है। if an average speed of the express train 11 किलोमीटर पर आवर more than that of the passenger train, find the average speed of two trains। अब एक बात बोलो, ध्यान से सुनना। ये इसमें आप दोनों की स्पीड मान सकते हो, किसकी मानोगे आप बताओ? आप पैसेंजर ट्रेन की मानना चाहते हो या फिर दूसरी कौन सी है भैया आपकी एक्सप्रेस ट्रेन, किसकी मानना चाहते हो आप स्पीड? बोलो किसकी एक्स मानूं मैं पहले, आप किसी की भी बोल दो। तो चलो मैंने मानी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, क्या माननी मैंने? एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनना, सुनना भैया, डिस्टेंस यहाँ भी 132, यहाँ भी 132, मैं दोनों जगह एक्स लिख के आ गया। अब सुनना, कई बच्चे अब अंधों की तरह क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। सुनो, अब यहाँ पर माइनस हर जगह नहीं करना है। आप बोलोगे हाँ भैया स्पीड बढ़ाई हुई है ना 11 किलोमीटर, प्लस इधर कर दो, सिर्फ क्या कर दो, इधर प्लस कर दो 11, अपना आंसर आ जाएगा। सुनो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही। आपने क्या बोला? एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके हिसाब से ये आंसर सही है। उसके हिसाब से सही है क्योंकि आपने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या मानी है? एक्स किलोमीटर पर आवर। अब एक बात सोचना, मान लीजिए मैंने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड माननी होती एक्स किलोमीटर पर आवर, तो ये इक्वेशन ऐसी नहीं बनती। पक्की बात है ऐसे नहीं बनती, क्योंकि ध्यान से सोचो, 132 132 इधर में रखता 1, पर अगर मैंने पैसेंजर ट्रेन की एक्स किलोमीटर प्रति आवर मानी है तो दोनों जगह एक्स लिखता, इधर भी एक्स लिखता, बट मैं इधर कर देता एक्स माइनस 11। ये क्या मजा है, स्पीड में तो ट्रेन ज्यादा बोल रहे हैं ना कि ज्यादा स्पीड में चल रही है ना बाबा। यहाँ पर दो ट्रेन बोली है, कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चल रही है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले, तो मैं इसको उल्टा लेता हूँ ना, वाइस वर्सा, पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 11 किलोमीटर कम स्पीड में चल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड में चल रही है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड पे चल रही है। देखो दो ट्रेन साथ जा रही है ऐसे, तुम इधर एक्सप्रेस में बैठे हो, मैं एक्सप्रेस में बैठूंगा, ठीक है, मैं एक्सप्रेस में बैठा हूं, तुम गरीब लोग हो, तुम पैसेंजर में बैठे हो। अब हम दोनों एक दूसरे को देख के सोच रहे हैं कि कौन स्पीड में चल रहा है। तो आपने मुझसे कहा भैया भैया आप 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड में चल रहे हो, मैंने कहा हाँ एक्सप्रेस से ज्यादा चलेगी। मैंने कहा पर सुनना, तू भी तो 11 किलोमीटर कम की स्पीड में चल रहा है। तो भैया ये दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों बातों को बोलने का तरीका अलग-अलग है। आप बेवकूफ हैं, आप गधे हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि आप नालायक हैं, याद रखिएगा। तो इस दोनों का मतलब क्या है, पर आंसर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ पैसेंजर की स्पीड कम आएगी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम आएगी कंपेयर टू एक्सप्रेस के। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्सप्रेस का आंसर आएगा, बट आप कहोगे कि कोई बात नहीं, ये सेम आंसर इस पे पैसेंजर पे फिट हो एक्सप्रेस पे फिट हो जाएगा, नहीं होगा। तो भैया यहाँ मैंने दोनों बता दिए, अगर एक्सप्रेस की एक्स मान रहे हो तो क्या सिचुएशन होगी, पैसेंजर को एक्स मान रहे हो तो क्या सिचुएशन है। क्लियर है नहीं वाले सारे क्वेश्चन? भैया ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आइए एक और क्वेश्चन था शायद, जान निकल जाती है, प्लीज तुम लोग भी मेहनत करना रिवीजन में। दिस इज नॉट अबाउट ओनली वीडियोस की वीडियोस बनानी है इसीलिए कर रहे होंगे, आप लोगों के लिए ही है रिवीजन। 4.1 आई है भैया, इसमें नहीं है ना? नहीं इसमें नहीं है, 4.2 में कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। वो तो क्यों बनाई हुई है मुझे भी नहीं पता। 4.1 आइए, अब इसमें भी मजा आएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखो मैं ढीठ हो चुका हूँ अब, 480 480। मेरा जो बच्चा होगा वो तो इतना नालायक होगा ऐसा देख लेगा। अच्छा यहाँ 8 किलोमीटर ठीक है, 3 आवर मोर। अच्छा यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 3। भैया टाइम डिफरेंस तो उधर ही लिखना है, भले ही वो ज्यादा हो या कम हो उधर लिखो, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, बताओ बच्चों, इधर मैं माइनस का निशान लगाऊंगा, किस तरफ, इधर या इधर, इस तरफ या इस तरफ लगाऊंगा मैं, एक्स माइनस चलेगा। अरे यार एक्स माइनस 8, एक्स माइनस, भैया आप कह सकते हैं स्पीड कम है इधर और इधर स्पीड कांस्टेंट है, ज्यादा होती तो इधर प्लस कर देता, इधर एक्स रहता। ये आपका आंसर है। और स्पीड क्या मानोगे भैया, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, राइट? हो गए भैया ये दोनों सॉल्यूशन। भैया अब मैं एक बात बोलूं, जब मैं आपको रियलिटी में जब एक्सरसाइज करा रहा था तो मैंने आपको शायद दो चार स्टेप्स और कराए थे, मीन्स दो चार स्टेप्स नहीं, दो चार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और कराए थे, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट यही दो है। बाकी दो तीन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। आइए 4.1 से शुरू करेंगे अब दोबारा से, ठीक है।
भैया 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया अगर इन इक्वेशन में आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है या फिर सिर्फ पावर ही 2 है, तो आप क्या बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसी आ रही है x प्लस एक्स क्यूब, ना बाबा ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। अगर मान लीजिए कोई आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ बाबा ये क्लियर है। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसे आ रही है एक्स प्लस टू, तो ये नहीं है, ये लीनियर है। क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम पावर भी 2 होनी चाहिए, और बस इतना याद रखना है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। मतलब 2 भी नहीं, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ पर ये x इनवर्स है, यहाँ पता नहीं क्या लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो सिर्फ 2 होनी चाहिए, क्यूबिक नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 2 से कम होगी तो लीनियर बन जाएगी, राइट। चलिए भैया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपको क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, जिसमें से मेरे को लगता है कि 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, तो बाकी तुम भी तो कुछ करो, तुम भी तो कुछ करो, लाइफ में आए हो तो। भैया पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 है, यानी कि मैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताता हूँ। अगर मैं बोल दूं 4 है तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 5। अगर मैं बोल दूं 10 है तो कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट होगा 11। याद रखना, ठीक है। हटाइए, 4.1 आपकी डन है मेरे हिसाब से। भैया आपके हिसाब से तो सब डन है। 4.2 फाइंड द रूट्स, रूट्स का मतलब है x की वैल्यू निकालने, मैं बता चुका हूँ। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, भैया अब ये तो नहीं कराया मैंने, अरे ये नहीं कराया मैंने, नहीं कराया मैंने, कसम खाओ। स्प्लिट टर्म मेथड, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, राइट। कर लोगे आप लोग, स्प्लिट टर्म मेथड से करना है आप लोगों से, इजीली होगा, ठीक है। भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड पता नहीं क्या बोला हुआ है। थर्ड देखिए, फाइंड टू नंबर्स वो सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। मैं बोलूं, चलो इसमें देखते हैं। पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया, इन दोनों का सम कितना बोला हुआ है भैया, 27। मैं एक बात बोलूं, y की वैल्यू निकालो 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, 182। अब एक बात बोलो, प्रोडक्ट अगर 182 बोल रहा है तो मैं बोलूं एक्स वाई इज इक्वल टू 182। यहाँ पर x छोड़ो, y को क्या करो, चेंज कर दो, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा शायद। ये फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365। लाओ इसका आंसर, एक x हो जाएगा भैया, इसका स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा भैया, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है। देखो मान लीजिए पहला मैंने माना x और दूसरा क्या माना उसका x प्लस 1, क्या कह रहा है, सम ऑफ वोज स्क्वायर, यानी कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो एक काम करूं, बेस को क्या मान लोगे आप इसमें, x, और भैया ये आपका एल्टीट्यूड है, यानी कि मैं बोलूं परपेंडिकुलर दे रखा है शायद, ये सोचो इस बात को, नहीं दे रखा। भैया इफ एल्टीट्यूड का मतलब तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना, ये तो हुआ एल्टीट्यूड, हाइट तो ऐसे ही नापते हो ना। तो ये कितनी दे रखी है भैया, x माइनस 7। अब सॉल्व कर लेना, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13, तो भैया समझ गए ना, 169 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इससे निकल आएगी आपकी वैल्यूज, राइट। इससे निकल आएगी मेरे ख्याल से, चेक करिएगा इसको। भैया क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मैं कराऊंगा, मैं 6 को कराऊंगा। अच्छी इक्वेशन नहीं बनेगी ना इसमें, क्योंकि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज वर्स 3 मोर देन twice the number of article produced on the day. If total cost of the production on that day was 90, find the number of article produced. ये एक बात बोलूं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस आपने क्या मान लिए, x, आपने x मान लिए। कॉस्ट बतानी है आपको, तो कॉस्ट आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट क्या बोली हुई है, देखो इधर आओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, भैया 3 ज्यादा है, इससे बताता हूं, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, एक्स, ट्वाइस का मतलब हो गया खत्म कहानी। मतलब कॉस्ट, भैया कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 2x प्लस 3 हो गई। अब सुनना, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या बोल रही है आपको, 90। अब ये टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब भैया यूनिट तो ये रही और कॉस्ट पर यूनिट ये लग रही थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स यूनिट हो गई, 2x प्लस 3 कॉस्ट पर यूनिट हो गया, और ये कितने के बराबर है, 90 के। बस सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर खत्म, आपका आंसर खत्म। देखो मैं एक बात और बोल देता हूँ, अब 4.2 पे मैं पहुंच चुका हूँ वैसे तो भैया, बट आपको कहीं लगे ना कि यार ये क्वेश्चन भैया ने अच्छे से समझाया नहीं, तो डोंट जज मी, बिकॉज मैं फास्ट ट्रैक बैच में हूँ, रिवीजन बैच में हूँ, मैं एक मेंटालिटी लेके चल रहा हूँ कि मैं बच्चों को रिवाइज करा रहा हूँ। तो भैया आप मेरी वीडियोस को सर्व करो और जाओ वहां पर उसका सॉल्यूशन देख लो, वहां डेप्थ में होगा, वहां इसी क्वेश्चन को मैंने शायद, मैं अच्छे से याद करूँ ना तो मेरे को 10-12 मिनट लगाए थे, राइट। मैंने इसमें काफी टाइम लगाया था, क्योंकि मैं समझा रहा था आपको कि पहले 10 पेन लिए, तो एक पेन 2 रुपए का था, तो मान ली 10 पेन कितने के हुए, ये मेरे को अच्छे से याद है सारे एग्जाम्पल, तो आप देखना एक बार इसको, राइट। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे आते हैं, वेयर इज माय फोन।
4.3 4.3 एक अच्छी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत धमाकेदार हैं, आपको सब देखने चाहिए उसको। आइए 4.3 ठीक है। भैया इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सच में नहीं परेशान करेंगे। ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर फाइंड द टू नंबर्स। कैसे करोगे इसमें बताओ। देखो एक नंबर को माना आपने x और दूसरे को मान लिया y। अब क्या कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अ टू नंबर्स, तो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। पहला वाला तो क्लियर होगा आपको, राइट। अब यहां पर देखो क्या कहां गया, सॉरी। अच्छा द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर। एक बात बोलूं, अब इसमें से कुछ स्मॉलर ले लेंगे एक लार्जर ले लेंगे, ठीक है। स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है। अब कैसे करोगे इसको ये बताओ मुझे। मैं बोलूं इसको स्मॉलर ले लेते हैं और इसको लार्जर ले लेते हैं। अब ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मैं बोल दूं 8y। बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। भैया अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो और y के टर्म्स में निकाल लेना। आप y के टर्म्स में निकालो, x के टर्म में निकालो, आंसर सेम आता है भाई। आंसर सेम आता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, मैं कहूँ 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। आप ये इक्वेशन बना लो। अब कई बच्चे मुझसे बोलेंगे कि भैया इसको शिफ्ट कर दो, स्मॉलर ऊपर लार्जर ऊपर कर दो, स्मॉलर नीचे कर दो, क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, आपको जो मन कर रहा है करो, आंसर सेम आएगा आपका, राइट। हटाइए भैया इस वाले क्वेश्चन को चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सही है ये। एक बार मैं भी देख लूं द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर मैंने x माना। ओहो सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी भैया। मैं बोलूं मैंने गलती करने वाला था मैं, पर मैंने सही कर लिया भैया। अगर ये स्मॉलर है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आएगा ना, तो मैं बोलूं स्मॉलर ये हो ही नहीं सकता, ये लार्जर ही होगा। अरे भैया ये स्क्वायर देख लो ना, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये लार्जर ही होगा, और ये क्या होगा इसमें आपका स्मॉलर होगा। तो अब बोलो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अब सही है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, क्योंकि स्मॉलर का स्क्वायर लार्जर के 8 गुना के बराबर ही है ना। तो अब यहां पर पुट कर दो y स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। ये मेरे को यहां से हिट करा क्योंकि आंसर पॉजिटिव दे रखा है ना, तो स्क्वायर बड़ा होगा और नंबर भी बड़ा होगा तभी तो आंसर आंसर पॉजिटिव आएगा ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा करा था हमने, 7। आप कर लेंगे, 8 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके कुछ क्लूज दूंगा आप लोगों को, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। सुनो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में एग्जैक्टली आ सकता है। टू वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9.38 आवर्स। मतलब इतने घंटे में दो टोटियां एक टंकी को भर देती है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मींस अगर आप दोनों टंकियां चला दोगे, दोनों टोटियां चला दोगे, तो टाइम कितना लग जाएगा भैया, इतना। बट अगर आप सिर्फ बड़ी वाली से भरोगे तो आपको 10 घंटे कम लगेंगे कंपैरेटिवली छोटे वाली के हिसाब से, ठीक है भैया। फाइंड द टाइम टेकन इन व्हिच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। भैया दोनों कैसे कर सकते हो बताना। अब मैं बोलूं लार्जर मैंने बोला कि एक्स आवर में फिल करेगी, कितने में, एक्स आवर में। स्मॉलर कितने में करेगी, एक्स माइनस 10 आवर में। कहीं कहाँ लिखा है लार्जर 10 घंटे कम लेगी। ये देखो ना लार्जर 10 घंटे कम लेगी, तो मैं बोलूं एक्स प्लस 10 बोल देता हूं ना इसको। ये क्योंकि 10 घंटे ज्यादा लेगी। देखो द टेप ऑफ अ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। भैया इसे x प्लस 10 बोलना पड़ेगा, माइनस नहीं। माइनस तो ऊपर वाले में होता, अगर आप इसको मानोगे x तो ये x माइनस 10 होगा। मैं उल्टा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब एक बात सुनो, आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप आप क्या बोलोगे कि भैया 1 घंटे में 1 आवर में लार्जर वाली कितना भर देगी, 1 घंटे में स्मॉलर वाली कितनी भर देगी। तो मैं आपसे बोलूं यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 10। भैया इसका मैं एक लॉजिक बता देता हूँ, रेगुलर क्लास में मैं बताता हूँ पर अभी बता देता हूँ। देखो इस वाले को अगर ध्यान से देखोगे आप, क्या लिखा हुआ है, लार्जर इज इक्वल्स टू एक्स आवर। सुनो लार्जर इज इक्वल्स टू एक्स आवर। अब एक काम करो ना, यहाँ पर लार्जर तो लिखा है आपने, आवर को यहीं छोड़ दो, यहाँ पर 1 मानकर एक्स ले आओ और ये कितना हो जाएगा आवर। अब ये आवर का मतलब कितना है, 1 घंटा। ये 1 अपॉन एक्स पता है क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, लार्जर लार्जर टेप विल टेक एक्स आवर्स। अब ऐसा लिखोगे ना, लार्जर टेप टेप विल टेक एक्स आवर्स टू फिल द टैंक। तो भैया मैं बोलूं 1 बाय एक्स टैंक भर जाएगा 1 घंटे में, अगर मैं बड़ी वाली टोटी से भरूं। और छोटे वाला कितना भर देगा, एक्स प्लस 10। भाई डिवाइड में करना है, आप अगर चाहो तो याद करके जाओ भैया, क्योंकि रिवीजन बैच चल रहा है, मेरे को तो जुगाड़ भी बैठाने पड़ेंगे, मैं क्या करूं। ठीक है अब एक बात सोचो, उसकी बात ध्यान से सुनना। भैया ये 1 घंटे में इतना भर भर देगी और ये 1 घंटे में इतना भर सकता है, राइट। अब एक बात ध्यान से सुनना,
1 घंटे में बड़ा वाला इतना भर देगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 घंटे में जो बड़ी वाली टोटी वो इतना भरेगी, छोटी वाली टोटी कितना भर देगी? 1 अपॉन में x प्लस 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर दोनों टोटियाँ 1 घंटे में कितना भरेगी ये बता सकता है कोई मुझे? मैं कितना लिखूँ यहाँ पर? तो भैया ध्यान से सुनना। दोनों टोटियाँ मिलकर जो टाइम ले रही है भरने में वो कितना ले रही है? मैं इसको सॉल्व करता हूँ 75/8 आएगा ये। 75/8 आवर्स आएगा। अगर दोनों टेप को मैं खुला छोड़ दूँ, तो भैया 75 8 आवर्स में ये पूरा भर जाएगा। और अगर मुझे 1 घंटे का निकालना है ना, 1 घंटे का, तो मैं बोलूँ वो होगा आंसर 8/75। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप लिखोगे टुगेदर, ये देखो यहाँ लिखा भी होगा ना, मैं कहाँ से कॉपी करूँ? हाँ, ये रहा। 2 टेप्स, 1 मिनट ये लो। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9.38 आवर्स, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब एक बात सोचो, यहाँ पर 75 8 आवर्स ही लिखा हुआ है ना, पक्की बात है। और इधर टैंक लिखा हुआ है। अब एक काम करो ना, यहाँ पर 8 इधर भेज दो और इधर 75 लिख दो, यहाँ टैंक आ जाएगा, यहाँ 1 आवर ही तो रहेगा। भैया कुछ नहीं है तो 1 आवर होगा ना, क्योंकि आवर को मैं कहीं नहीं ले गया। अब देखो 1 आवर में 8/75 ऑफ टैंक भर जाएगा। यही मैं एक्स वाले के साथ भी कर रहा था। इधर मैं क्या लिख रहा था भैया एक्स, तो भैया काम करो ना, एक्स ओवर था और इधर टैंक था, तो भैया काम करो टैंक बाय एक्स कर लोगे तो 1 अपॉन एक्स ऑफ टैंक भर जाएगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था ऊपर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अब आंसर? अब आंसर चेंज होगा, यहाँ पर आएगा 8/75, क्योंकि 1 घंटे का निकालना है आपको। ये तो पूरा भरने में इतना टाइम लेगी ना, बस 1 घंटे का, क्योंकि ये भी 1 घंटे का है, ये भी 1 घंटे का। आप सॉल्व करोगे आपके दोनों का आंसर आएंगे। भैया प्लीज दोबारा से बता दीजिए। भैया पहली टेप जो भरेगी वो एक्स आवर्स में भरेगी, दूसरी टेप जो भरेगी वो x प्लस 10 आवर्स में भरेगी। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली टेप 10 घंटे कम लेती है, तो मैं कह सकता हूँ छोटी वाली टेप 10 घंटे ज्यादा लेगी। फिर मैंने दोनों टेप्स का क्या करा, 1 घंटे में निकाला कि 1 घंटे में कितना भर सकती है। तो बड़ी वाली कितना भर लेगी? 1 अपॉन एक्स। भैया छोटी वाली कितना भरेगी? 1 अपॉन एक्स प्लस 10। मैंने बोला ठीक है भैया 1 घंटे में दोनों साथ में कितना भर देगी, तो भैया मैंने इन दोनों को पहले यहाँ पर ये देखो ऐड करा, फिर मैंने कहा कि ये पूरा भर देगी ना, कितने घंटे में? इतने घंटे में। तो 1 घंटे का निकालने के लिए आपको लॉजिक पता है कि मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया और इसको इज इक्वल्स टू में रखा, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन, आपको समझ आया तो बढ़िया ही होगा, बट मेरे को लगता है कि अगर आपने एक बार भी करा हुआ है तो क्लिक हो गया होगा, वरना एक बार रिवीजन वो रेगुलर वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए हटाते हैं भैया इसको। भैया और कोई क्वेश्चन जो इसमें आपको कराना है? मुझे नहीं लगता इसमें और कोई क्वेश्चन ऐसा बचा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में लगे तो आप पूछ सकते हो। आप आओ 4.4 में, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज क्लास। भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला हुआ फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। भैया मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर डी की वैल्यू 0 है, पॉजिटिव है तो एग्जिस्ट है। अगर डी की वैल्यू क्या है भैया बताना। भैया 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो भैया क्या हो जाएगा आपका? रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। भैया आपको वैल्यू ऑफ के बतानी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब एक और बात याद रखना, इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डी की वैल्यू क्या आ रही होती है आपकी? 0। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 है तो इक्वल रूट्स आते हैं। तो भैया मैं बोलूं यहाँ पर आपको एक्स की, यहाँ पर आप करोगे कैसे? हाँ, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं करना, डी की वैल्यू 0 आनी चाहिए ना, तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख लो। अब यहाँ पर बी देखो कितना है, तो बी कितना है यहाँ पर? के स्क्वायर। भैया 4 तो 4 ही है, ए कितना है आपका? 2, सी कितना है भैया आपका? 3 इज इक्वल टू 0। भैया के स्क्वायर हो गया, ये कितना आया गया? 3 टू जा 6, 6 टू जा 6 4 24। अब यहाँ पर के की वैल्यू निकालोगे तो भैया कुछ आएगा तो नहीं आंसर, बट ये प्लस माइनस रूट 24 आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत कर करके, मतलब आप इसको चाहो तो अब इसको रूट बनाओगे तो कैसे बनेगा? 2 इंटू 2 ऐसे कर करके बनाओगे तो उसमें भी बन जाएगा। एक बार प्लीज इसका आंसर चेक करना, इसका प्लीज आंसर चेक करो एक बार जल्दी से। 2√6, हाँ सही है। 2√6, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 तो ये √6, यही आ रहा है ना इसका आंसर 2√6। वेरी गुड। भैया यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भैया अगेन डी की वैल्यू 0 रखोगे, आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। भैया क्वेश्चन नंबर इसमें हमने एक तो कर ही लिया था, फिफ्थ वाला। भैया फोर्थ और थर्ड में क्या है ना, आपको बोला हुआ है कि बताओ ये पॉसिबल है या नहीं। अब ये वाले के लिए पहले देख लो, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर जिसका 80 हो और एरिया 400 हो। भैया पेरीमीटर का मतलब पता नहीं, एरिया का मतलब पता नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि पहले लेंथ होगी फिर ब्रेथ होगी। अब एक बात सोचो भैया, टू, एक काम करते हैं लेंथ को मान लेते हैं, चलो एक्स ही रहने देते हैं, अब क्या करें। लेंथ को एक्स मान लेते हैं और ब्रेथ को वाई मान लेते हैं, कर सकते हो। भैया क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2l+b, यानी कि 2 बाहर और अंदर क्या रखते हो? l+b। तो मैं बोलूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल गई? 40। मेरे से बताओ x की वैल्यू कितनी निकल गई? 40 माइनस वाई, ऐसा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन। एरिया कितना निकलेगा? 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया मैं बोलूं यहाँ x इंटू वाई कितना हो रखा है आपका? 400।
अब x को तो गोली मारो, y को क्या लिख सकते हो 40 माइनस, अरे यार मैंने y चेंज कर दिया गलती से, x कर देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को ना एक फीलिंग बैठी होती है कि x को चेंज करो, तो x की वैल्यू नहीं, यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं 40 माइनस x, तो यहाँ सही हो जाएगा ना, 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। भैया यहाँ पर अगर आपकी x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, वो बन सकता है ऐसा, बन सकता है ऐसा रेक्टेंगल जिसकी पेरीमीटर 80 हो और जिसकी एरिया क्या हो 4 हो। बट देख लेना अगर बनता है तो ठीक, और नहीं बन रहा, जैसे इसमें कैसे चेक करोगे बच्चों इन सारे क्वेश्चन में, डी की वैल्यू निकाल कर, अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है भैया आपकी 0 से छोटी आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करता, आप लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल टू, इट इज नॉट पॉसिबल to design a rectangle park of which perimeter is 80 centimeter and area is 400 meter square, right? भैया एक क्वेश्चन पेंडिंग रह रहा है उसको भी मार लीजिए। इट इज द इट इज पॉसिबल, यही वाला क्वेश्चन रह रहा है ना पेंडिंग, फर्स्ट तो हो गया ना, फर्स्ट तो मैंने बोल ही दिया, थर्ड है शायद, इट इज पॉसिबल, हाँ यही वाला है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वही काम करना, इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे मालिक, ब्रेथ को आप मानोगे x और लेंथ क्या है भैया 2x, भैया ट्वाइस द ब्रेथ बोला हुआ है ना, तो ब्रेथ को x मान लो, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 12 2x। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एरिया कितना है आपका 800 मीटर स्क्वायर, तो मैं बोलूं लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है आपको 800, लेंथ इंटू ब्रेथ 800। अब लेंथ कितनी है भैया आपकी 2x, ब्रेथ कितनी है आपकी x 800, ये तो सीधा हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 400 और x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 20। मैं बोलूं माइनस 20 तो होनी नहीं चाहिए, माइनस 20 तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो प्लस 20 इज योर ब्रेथ और 40 आपकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रिवाइज कर लीजिएगा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए बाय बाय।